अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा मुदस्सिर है और आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है और उसको स्टार्ट कैसे करना है और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि एक प्रोडक्ट कहते किसे हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है। प्रोडक्ट बेसिकली हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जो आप किसी ज़रूरत के तहत बनाते हैं या फिर आप किसी बने हुए प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाते हैं और उसको मार्केट में लेकर आते हैं, या फिर आप अपने स्किल के ऊपर काम करके या फिर आप अपनी रिसोर्सेज के ऊपर काम करके एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकती है या उनकी किसी ट्रेंड को फॉलो करने में मदद कर सकती है। तो इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। अब इसको शुरू कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। हाउ टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम होम, या फिर अगर आपका स्मॉल बिज़नेस है और आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे एक नया प्रोडक्ट कैसे शुरू करना है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने स्किल के ऊपर काम करें। स्किल किसे कहते हैं? हुनर को कहते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग करने का हुनर है, अगर आपके पास लकड़ी पे काम करने का हुनर है, अगर आपके पास किसी एम्ब्रॉयडरी करने का हुनर है, अगर आपके पास स्टिचिंग करने का हुनर है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम अपनी रिसोर्सेज के ऊपर काम करें। रिसोर्सेज किसको कहते हैं कि अगर आपके पास घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि आप कह दें कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे लकड़ी ज़्यादा पाई जाती है, या आपके घर में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा लकड़ी पड़ी हुई है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास घर में धागा पड़ा हुआ है या आपके पास ऊन पड़ी हुई है, तो आपकी रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है। आप उसको इस्तेमाल करके कोई फ़र्नीचर बना सकते हैं, आप अपने फ़र्नीचर का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जैसे पुराने वक्तों में किया जाता था। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की तरफ प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और आप अपने घर में बैठ के एक बिज़नेस शुरू करने का पहला कदम उठा सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के साथ। अब हम बात करते हैं कि आपके पास स्किल और रिसोर्सेज कैसे आएंगी और आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने इस स्किल के ऊपर काम करना है और मैंने इस रिसोर्स के ऊपर काम करना है। अब आपको पता चल गया है कि आपके पास स्किल या रिसोर्सेज के थ्रू एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। आपने देखना ये है कि आपने प्रोडक्ट स्किल बेस्ड बनाना है या आपने रिसोर्स बेस्ड बनाना है। अब आपने अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में एक टाइम फ्रेम बनाना है कि मैं आज का दिन लगाऊंगी, मैं एक पूरा हफ्ता लगाऊंगी और मैंने देखना है कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं एक प्रोडक्ट बना सकती हूँ। ठीक है। या फिर मेरे पास ऐसा कौन सा स्किल है, शायद मुझे पता है कि मेरे पास ये स्किल है लेकिन मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसके थ्रू मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर सकती हूँ। अब आप ये इमेजिन करें, ये तसव्वुर करें कि मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास स्किल है या मेरे पास रिसोर्सेज हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन हम लकड़ी वाली एग्जांपल के ऊपर काम करेंगे कि मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा लकड़ी पड़ी हुई है, तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे पास लकड़ी एज अ रिसोर्स है। अब मैं प्रोसेस क्या करूँगी कि मैंने एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके पास हुनर हो उस लकड़ी के ऊपर काम करने का और वो हमारे लिए काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही दिन में कोई बड़ा सा प्रोडक्ट बना लिया या आपने फ़र्नीचर कंपनी खोल ली। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट से शुरू करें। आपने एक स्टूल बना लिया, आपने एक छोटा सा टेबल बना लिया, आपने कॉफ़ी टेबल बना लिया। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने उस लकड़ी के, जो आपके पास एक्स्ट्रा लकड़ी पड़ी हुई थी, आप उससे घर बैठ के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। इन केस आपको समझ नहीं आ रही कि अब मेरे पास एक स्किल है तो मैंने कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पर आपने अपनी नीश फिगर आउट करनी है या आपने अपनी कैटेगरी, जिसको कहते हैं आसान अल्फाज में, कि आप किस कैटेगरी की तरफ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में एक प्रोडक्ट, आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसको शुरू कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब हम किस तरह के प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँगी कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं। सबसे पहले हम एक पुरानी कैटेगरी पे आते हैं, फ़ैशन ज्वेलरीज़। ठीक है। आपके पास घर में आम तौर पे भी आप ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, आप रिंग्स पहनते हैं, आप नेकलेसेस पहनते हैं। ठीक है। आप स्कार्फ पहनते हैं, आप एंकलेट्स पहनते हैं, आप पायल पहनते हैं, तो ये आपकी सारी फ़ैशन ज्वेलरीज़ में आती हैं। उसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छी एक कैटेगरी है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। आप फ़ैशन ज्वेलरी के अलावा काम कर सकते हैं होम एक्सेसरीज़ पे। आप एक्सेसरीज़ का लफ्ज़ फ़ैशन के साथ ज़्यादातर सुनते थे, जो आप कहते हैं कि अगर हम ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो वो एक्सेसरी है, हम रिंग पहन रहे हैं तो वो एक्सेसरी है, लेकिन आजकल जो आपकी होम एक्सेसरीज़ हैं
उसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में लाया जा रहा है। होम एक्सेसरीज़ में आपके पास छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कैंडल्स हो गई, आपके पॉट्स आते हैं, प्लांट्स वगैरह, ठीक है। आपने कोई छोटा सा रग बना लिया या आपने टेबल रनर बना लिया। टेबल रनर, आप अपने टेबल के लिए छोटा सा कोई क्लॉथ बनाएं, ठीक है। आप अपने मग्स के लिए कोई छोटा सा क्लॉथ बना लें। आपके पास वो स्किल्स हैं जो मैं आपको आगे मेंशन करूँगी, आप अपने वो स्किल्स इस्तेमाल करके उन कैटेगरीज़ में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक नई कैटेगरी ये है कि आप गिफ्ट बॉक्सेस पे काम कर सकते हैं, आप इनविटेशन बॉक्सेस पे काम कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक कैटेगरीज़ हैं। अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में एक्चुअली काम करना चाहते हैं तो आप इस पर रिसर्च करेंगे और आप अपने लिए नई से नई कैटेगरी, रोज़ एक नई कैटेगरी इन्वेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इन्हीं कैटेगरीज़ में फॉलो अप करके इन्हीं कैटेगरीज़ में काम करना है। अगर आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है या आपने एक अपना स्मॉल बिज़नेस शुरू करना है तो आपको नए प्रोडक्ट्स भी बनाने होंगे। आपने रिसर्च के ऊपर जब काम करना है, सबसे पहली आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किस तरह से करनी है। आपको समझ आ गई है कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने फाइनलाइज़ कर लिया है कि मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने अपने लिए कैंडल्स या फिर आपने अपने लिए प्लांट्स फाइनलाइज़ किए हैं कि मैं प्लांट्स के ऊपर काम करूँगी। अब आप उसके आइडियाज़ कैसे सर्च करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च कैसे करेंगे कि किन किन आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है और मैं किस आइडिया के ऊपर काम कर सकती हूँ। रिसर्च करना एक बहुत आसान तरीका उसका ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म, कहा जाता है पिंटरेस्ट, आपने उसके बारे में सुना भी होगा और आपको एक डेमो मैं दे देती हूँ। आप पिंटरेस्ट के ऊपर रिसर्च कैसे करेंगे, आपने सिंपली पिंटरेस्ट के ऊपर जाके जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सर्च करना है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है प्लांट्स या फिर पॉट्स, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च बार में लिखेंगे और उसके साथ एक स्मॉल हिंट ये है कि आपने DIY उसके साथ ऐड कर देना है। DIY ऐड करने से ये होगा कि आप जैसे कि घर से बैठ के काम कर रहे हैं। DIY ऐड करने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आसानी से बनाया जा सकता है या जिसको बनाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बनाने के आइडियाज़ किस तरह से होंगे या कौन कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं, वो सारे आपके पास पिंटरेस्ट पे सामने आ जाएंगे। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने सिंपल पॉट्स के ऊपर पेंट किया हुआ है, ठीक है, और इंडोर प्लांट्स उसमें लगाए हुए हैं। आप इसी तरह अपने करीबी किसी भी नर्सरी से पॉट्स लेके उसको मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइंस में पेंट कर सकते हैं। आप कोई भी आर्ट वर्क उसके ऊपर कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। इस तरह से आपको इनफैक्ट पिंटरेस्ट के ऊपर तरीका भी पूरा बता दिया जाएगा कि आप किस तरह से पूरा प्रोसीजर अपने प्रोडक्ट को बनाने का कर सकते हैं। रिसर्च करने का एक और तरीका ये है कि आप पिंटरेस्ट पर जब भी अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे और आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड है, जैसे आप ये वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं, आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और पिंटरेस्ट आपको उसी तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइंस या आइडियाज़ और भी प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से आप अपना प्रोडक्ट आइडिया डेवलप कर सकते हैं। अब आपकी रिसर्च भी कंप्लीट हो गई, आपको ये भी समझ आ गया कि आपका प्रोडक्ट है क्या और आपने उसको डेवलप कैसे करना है। यहाँ पर सबसे मुश्किल काम आता है कि आपने ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है, और अगर कोई आपसे आपका प्रोडक्ट ख़रीदता है तो वो क्यों ख़रीदेगा। आपने इस पॉइंट को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना है और उस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन करना है। अब मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आप थोड़ा सा टाइम लें और अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखें जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से मुख्तलिफ बनाते हैं। आपने एक रिसर्च की, आपको समझ आ गई कि मार्केट में ये लोग ये प्रोडक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब आपने अपने पास वो पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो लोगों से मुख्तलिफ कैसे होगा।
आई होप आप लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद आपको समझ आ गई होगी कि अब मेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाऊंगी तो मेरा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से ज़्यादा आगे जाएगा, इसीलिए क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगा और उसमें वही चीज़ होगी जो मैंने नए तरीके से बनाई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करना है। आप उसको प्रेजेंट किस तरह से करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट को इतनी मेहनत से बनाते हैं, एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू, अभी तक हमने जितना लर्न किया है आपने उस पूरे प्रोसीजर के थ्रू उस प्रोडक्ट को बनाया। अब बारी आती है उसको प्रेजेंट करने की। अगर आप अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आपने दूसरे शहर तक वो प्रोडक्ट भिजवाना है, तो आपका प्रोडक्ट जब किसी के पास पहुंचेगा तो उनको उसे देख के कैसा महसूस होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब कुछ आप कैसे करेंगे? आप इस पे काम करने के लिए अपनी पैकेजिंग पे सबसे पहले काम करेंगे। आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की पैकेजिंग किस तरह से होनी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है आपके उस पॉइंट्स पे जो आपने अभी फाइंड आउट किए। आपका प्रोडक्ट कैसे मुख्तलिफ है, वही पॉइंट्स आपको आपकी पैकेजिंग डिफरेंट बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगा या कलर में मुख्तलिफ होगा या डिज़ाइन में मुख्तलिफ होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग प्लान करेंगे। अगर एग्जांपल ले लें, मेरा प्रोडक्ट कलर में ब्लैक है और वही प्रोडक्ट मार्केट में वाइट कलर में, ब्राउन कलर में मिलता है, तो मैं उसकी पैकेजिंग भी पूरी ब्लैक रखूँगी। ठीक है, मैं उसके डिज़ाइंस इस तरह से बनाऊँगी कि वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, लोगों को प्रोडक्ट खोलने से पहले ही पैकेजिंग ज़्यादा पसंद आ जाए। ठीक है, आपने अपनी पैकेजिंग पे इतना काम करना है कि आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचते हुए उनको समझ आ जाए कि इस पे काम हो चुका है। अब पैकेजिंग में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपने अपनी पैकेजिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बॉक्स बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट है क्या। आप बॉक्स पे काम कर सकते हैं, आप पैकेज पे काम कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पैकेजिंग पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। आपका पैकेजिंग घर में भी बन सकती है, आप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। लेकिन आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपका स्मॉल बिज़नेस है तो आप अपने कस्टमर को एक थैंक यू नोट लिख सकते हैं। आप वो नोट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके कस्टमर को ये महसूस हो कि इस बंदे ने या इस बंदी ने इस बिज़नेस को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, और अगर ये प्रोडक्ट मुझ तक पहुँचा है तो ये और प्रोडक्ट से मुख्तलिफ किस तरह से है। आपका पैकेजिंग इस तरह से मुख्तलिफ होगी कि आपने अपने प्रोडक्ट की सबसे पहले तो नीश फाइंड आउट की, आपने उसके पॉइंट्स फाइंड आउट किए कि ये दूसरे लोगों से कैसे मुख्तलिफ है, फिर आपने उसकी कलर स्कीमिंग फाइंड आउट की, और फिर आपने उसकी पैकेजिंग डेवलप की।